जन सैलाब यहाँ पे उमड़ पड़ा है। इस तरह से देखने से पूरे निश्चित तौर पे हमारे जेपी भैया की जीत होगी, हमारे गठबंधन की जीत होगी और इस बार तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। अच्छा, और मतलब कहा जाए अगर झारखंड में इंडिया गठबंधन का क्या लग रहा है, दावेदारी कैसी मतलब कैसा महसूस हो रहा है, क्या रहेगा इस बार? राहुल गांधी ने जिस तरह से पिछले दिनों पूरे इंडिया में मेहनत की है, पैदल यात्रा की है, उसका क्या फ़ायदा राष्ट्रीय लेवल पे इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगी, निश्चित तौर पे मिलेगी। जिस तरह से हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले, इस तरह से लोगों का जन समर्थन हर तरह से मिला उनको। आप लोग देख सकते हैं, मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हैं कि किस तरह से उनको जन समर्थन मिल रही है और किस तरह से जन सैलाब की तरह लोग उनसे जुड़ रहे थे। इस तरह से देखकर मोदी जी की भी नींद उड़ गई है कि इस तरह का जन सैलाब तो शायद बीजेपी में देखने को कभी मिलेगी। अच्छा मैम, एक चीज़, ये सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। एक चीज़ आपसे और पूछना चाहेंगे, अभी 2 फेज़ का इलेक्शन हुआ और परसेंटेज जो है कि 2019 के हिसाब से परसेंटेज जितने भी खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र में देखा गया है कि इलेक्शन जो हुआ है उसका वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। ये कहाँ तक सही है? मतदाता जो है जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वोट का अहमियत को, आखिर लोकतंत्र को मजबूत करना, एक एक वोट जो है लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है। अभी तो आप तो देख ही रहे सरकार किसकी है। ये तो उनका दायित्व बनता है किस तरह से लोगों को जागरूक करे। उनका तो काम है बस लोगों को ठगना, जुमलेबाजी करना। जनता भी जान गई है, 15 लाख का झांसा देकर हमें सरकार बनाया गया। गैस सिलेंडर दिया गया, गैस सिलेंडर का दाम आसमान छू रही है। सारे लोग जान गए हैं, इसलिए बहुत सारे लोग निराश भी हो गए हैं कि क्या वोट देने जाएंगे। ये सरकार तो कुछ करती ही नहीं, ये तो उल्टा गरीबी में हम लोग ले आई है। तो इस बार लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। बिल्कुल, इंशाल्लाह एकदम ज़रूर बनेगी। जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं एक योद्धा की तरह, जीत निश्चित महागठबंधन। हजारीबाग लोकसभा के बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल खास तौर पर यहाँ पे हमारे जेपी भाई पटेल जी की जीत एकदम निश्चित है। मैं यहाँ पे आप लोगों को गारंटी के साथ बोल रही हूँ, उनकी जीत निश्चित है। आपको बाग जेपी में हो गया है पूरा हजारीबाग लोकसभा, रामगढ़ हो चाहे हजारीबाग हो चाहे बरी हो चाहे बड़का गांव हो, पूरा जेपी में हो गया है। हम युवाओं ने एक नारा लगाया है, हम युवाओं ने ठाना है जयप्रकाश भाई पटेल को लाना है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पहली चीज़, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट को उतारा है, उन्होंने आज तक युवाओं को, बुजुर्गों को और सभी को दारू पिलाकर मारने का कार्य किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। स्कूल भी खोले हैं। आज तक मनीष जायसवाल ने एक स्कूल ऐसा नहीं एक स्टूडेंट को ऐसा नहीं दिया है जिसे मुफ्त शिक्षा मिली हो गरीब को। और हम जैसे समाज सेवी, जैसे मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में था, तो मैं एक बार एक गरीब परिवार को लेकर गया था, एक छात्रा को, कि सर इसको कुछ % फीस माफ़ कर दीजिए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस स्कूल के मामले में, मैं बिजनेस के मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो हम ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुने जो वो गरीब को मारने का कार्य करते हैं और गरीब से लूट के अपना जेब भरते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, दोनों सीटिंग में पड़ता था, दोनों में क्या अंतर समझ में आ रहा है? इससे आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जो शहरी क्षेत्र है जी, शहरी क्षेत्र में भी आप देखिएगा, एक वीडियो बहुत जोर से वायरल हुआ था और मनीष जायसवाल को बाइकआउट करने का नारा लगाए थे, ठीक है। और जो गांव क्षेत्र है, गांव क्षेत्र में मनीष जायसवाल को कोई पहचानता तक नहीं है और जयप्रकाश भाई पटेल को, वो इस माटी का बेटा है, इस झारखंड का बेटा है। और पूरा आप ये भीड़ देख सकते हैं, और ये झारखंड को बेटा को लाने के लिए इतना भीड़ जमा है। ये पैसे का भीड़ नहीं है, ये खरीदा हुआ भीड़ नहीं है, ये पैसा देकर लाया हुआ भीड़ नहीं है, ये हम लोग का प्रेम है। और ये प्रेम वर्ष हम लोग जयप्रकाश भाई पटेल के लिए आए हुए हैं और जयप्रकाश भाई पटेल के लिए जान भी दे सकते हैं। नामांकन है आज। भीड़ देख के मुझे यही लग रहा है, आप दूसरे कैंडिडेट का भी भीड़ देख सकते हैं और इनका भी भीड़ देख सकते हैं। सबसे पहला कि आप देखिएगा, मांडू विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी में 200 कुछ कैंडिडेट, 200 कुछ कार्यकर्ता पता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस
राष्ट्रीय स्तर पर लोकल नेता को टिकट मिला है, निश्चित तौर पे है जीत के कगार पर है और जीतेंगे। कई दशकों का सूखा है कांग्रेस का हजारीबाग लोकसभा में। देखिए ये बात सच्चाई है कि यहाँ पे सूखा है। एक बार है कि जेपी भाई पटेल ऐसा व्यक्ति हैं जो कि जेएमएम और कांग्रेस से गठबंधन से ही विधायक बनते आ रहे थे मांडू से, लेकिन एक बार लगा उनको कि नहीं थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए, तो कमल का फूल पहला व्यक्ति है जो मांडू विधानसभा में खिलाए थे और उनका विचारधारा बीजेपी से ना मिलने के कारण बीजेपी से छोड़ के और कांग्रेस ज्वाइन किए और कांग्रेस का एक लहर है कि आने वाला समय में यहाँ लोकसभा विजय होंगे और यहाँ के स्थानीय जो लोगों को रोजगार का है, बेरोजगारी का है, जो शिक्षा के जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार का है, वो सारे मुद्दाओं को पूर्ण करेंगे। जब से प्रत्याशी बनाए गए आप भी फील्ड वर्क में मौजूद रहे, क्या रुझान समझ में आ रहा है? देखिए परिवर्तन हो गए, परिवर्तन होगा। इंडिया गठबंधन के जो लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, भारी संख्या में भीड़ है, क्या कहिएगा? देखिए लोगों में उत्साह है और खासकर किसान वर्ग, युवा वर्ग, महिला और नौजवानों के अंदर एक काफ़ी उत्साह है। ये चुनाव पूरे देश का लोकतंत्र का महापर्व के रूप में लोग मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग आज यहाँ पे सबके चेहरे पे देखिएगा एक खुशी है कि हम लोग लोकतंत्र के इस पर्व में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लोग गांव से भी, महिलाओं की संख्या भी आई है, युवाओं की भी संख्या आई है, किसानों की भी संख्या आई है। सभी लोग उत्साहित है कि अपना जो मत का अधिकार है उसका प्रयोग करें और एक अच्छे और सशक्त जो देश का नेतृत्व कर सके वैसे लोगों को चुनकर देश का निर्माण के लिए उनको जगह दें। देखिए हजारीबाग लोकसभा जो सीट है इसमें कई दशकों से जो है देखा गया कि कांग्रेस का सूखा रहा है। इस बार क्या आपको अंदेशा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या रुझान समझ में आ रहा है? देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं, उसको समझना होगा। अगर हम लोग देखें कि पहले से यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं रहे या कांग्रेस से चुनाव लड़े और हम लोग दूसरे या तीसरे जो भी लोगों ने जिस प्रकार से हमें सम्मान दिया, समर्थन दिया, सब स्वीकार करते हुए हम लोग लोगों के बीच में बराबर जाते रहे। लोगों को हम लोग अपनी जो हमारी योजनाएं हैं, हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारे जो विचारधारा है, लोगों के बीच में हम बराबर मिलते रहे और उन लोग से संपर्क किए। आज कहीं ना कहीं आज ये जन सैलाब जो जिस प्रकार से नॉमिनेशन में हमारे इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी के जेपी भाई पटेल जी के समर्थन में लोग उभरे और कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक और पूर्व के विधायक सभी लोगों ने यहाँ पे आके उनको अपना समर्थन, आशीर्वाद, स्नेह, प्यार देने का जो काम किया, इससे लोगों में उत्साह है। और कहीं ना कहीं हम लोग ये देख रहे हैं कि आज देश के हालात को और हजारीबाग के खास करके हालात को, क्योंकि यहाँ पे जो प्रत्याशी बनाए गए हैं भाजपा के, वो पहले से यहाँ से भाजपा के विधायक भी रहे, वर्तमान में भी विधायक है और उनके कार्यकाल को लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से यहाँ पे अभी भी आप चले जाएं सदर प्रखंड के बहुत सारा ऐसा गांव है जहाँ पे रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, बद से बदतर हालत है। हमारे यहाँ पे जब इन लोग नारा दिए थे डबल इंजन की सरकार, तो यहाँ पे मुखिया भी भाजपा का था, वार्ड पार्षद भी भाजपा का था, नगर निगम में मेयर भी भाजपा के थे, जिला परिषद में जो जिला परिषद अध्यक्ष थे वो भी भाजपा के थे, विधायक भी भाजपा के, सांसद भी भाजपा के, मुख्यमंत्री भी भाजपा के, प्रधानमंत्री भी भाजपा के। उसके बावजूद यहाँ पे लोगों को केवल हसीन मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए। यहाँ पे बोला गया कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे। यहाँ पे जिस प्रकार से रेल का अगर बोला जाए तो सही मायने में हजारीबाग में रेल का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ केवल बड़े व्यवसायी यहाँ से कोयला ढोने का काम करते हैं। आज वंदे भारत का नाम यहाँ पे देखा जा रहा है कि हजारीबाग में वंदे भारत चलाया जा रहा है। जो हमारे रोज़मर्रा के लोग जो साग सब्जी लेके घूमते हैं, या जिस प्रकार से लालू जी के समय में चलाया गया था गरीब रथ, जिसमें बोला गया था कि गरीब लोग भी एसी में सफ़र करेंगे और उसको राजधानी जैसी सुविधा प्राप्त दी जाएगी। तो वंदे भारत में कोई भी गरीब लोग उसमें सफ़र नहीं कर सकते। यहाँ 1000 रुपया में गरीब रथ में दिल्ली जा रहा है लोग, 1000 रुपया 1100 रुपया में, और 900 रुपया में आप रांची और पटना भेज रहे हैं, 1200-1600 रुपया किराया। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपने एक चीज़, सॉरी इंटरप्ट कर रहे हैं, एक चीज़ आपने अभी कहा कि दोनों एमएलए हैं,
दोनों सीटिंग एमएलए रहे हैं, भले अभी जेपी पटेल भाजपा से कांग्रेस में आए और प्रत्याशी बने। सदर विधायक मनीष जायसवाल हैं, भाजपा ही से हैं। अर्बन एरिया और रूरल एरिया, जेपी पटेल जो है मांडू विधानसभा में चूँकि ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र आता है, सदर विधानसभा है आपको टाउन की आबादी जो है अच्छी खासी है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ रूरल एरिया नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, यहाँ भी है, लेकिन चूँकि मांडू विधानसभा एक खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र के तौर पे है, तो दोनों में क्या फैक्टर है, किस तरह से दोनों फाइट हो सकता है, क्या होगा? देखिए, आज जो लोग मांडू से जिस प्रकार से उमड़ के आए, ये बताता है कि जयप्रकाश जी अपने क्षेत्र में लोगों के लिए, और उनका एक सोच है कि स्वर्गीय टेकलाल महतो जी जो झारखंड के आंदोलनकारी रहे, उनके जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने का उन्होंने बीड़ा उठाया, और वो लगातार अपने भाषणों में भी, और उनके अंदर ये उनकी भावना भी है कि जो पिता के अधूरे कार्य थे, जो भाजपा झारखंड आंदोलन में जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और झारखंड राज्य का एक सुखद राज्य बनाने का जो संकल्प लिया। ज्वाइन होने के बाद बार बार बोलते भी रहे हैं कि मैं यूपीए फोल्डर कर रहा हूं, मेरे भाऊजी। बिल्कुल बिल्कुल, और लोग आज उनको अपना छोटा भाई भतीजा के रूप में यहाँ पे स्वीकार किए, और ये भीड़ और ये लोग जो मांडू और रामगढ़ और हर एक प्रखंडों से जो लोग आए, ये बता रहे हैं कि इनकी जीत प्रचंड बहुमत से इनको जीत मिलेगी, और यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। तो वन लास्ट क्वेश्चन, झारखंड और हजारीबाग से बाहर की बात, राहुल गांधी ने जिस तरह से मेहनत की है पिछले महीनों में देखा गया है, जिस तरीके से कड़ी मेहनत उन्होंने की, क्या लगता है इस बार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को उसका फल मिलेगा? देखिए, राहुल गांधी जी अगर हम लोग माने तो थोड़ा सा हम मीडिया बंधुओं पर भी हम कहना चाहेंगे, राहुल गांधी जी जब पहली बार वो कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे थे, तो शुरुआती के दिनों में सभी बड़े न्यूज़ चैनलों पे राहुल जी का ये प्रोग्राम को दिखाया जा रहा था। देश का विपक्ष जो होता है वो भी एक सर्वमान्य उसको माना जाता है, क्योंकि विपक्ष जब तक नहीं होता है, सत्ता दल को आईना दिखाना, उनसे सवाल करना, ये विपक्ष की भूमिका होती है। हमारे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री बने, तो सांसद का आंकड़ा जरूर उनके पास था, जो एक संविधान में है कि इस आंकड़े के अनुसार वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन वोट परसेंटेज कांग्रेस के पास भी है, तो बहुत सारे जो कांग्रेस और विपक्ष के मानने वाले लोग हैं, और जो लोग की भावना है, उस भावना को